उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दिखे यूपी पुलिस के बर्बर चेहरे की खबर से। जी हां, यूपी में एक बार फिर पुलिस का बर्बर चेहरा देखने को मिला है। पुलिस वाले ने एक युवक की सरेआम बेरहमी से पिटाई की है। अखिलेश राज में यूपी की बेरहम पुलिस की यह तस्वीर सामने आई है मुजफ्फरनगर से, जहां पुलिस वाले ने सरेआम एक शख्स की जमकर पिटाई की है। उस पर लात और घूंसों से वार कर दिया। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इस युवक को दो पुलिस वाले पीट रहे हैं। पहले थप्पड़ मारा, घूंसे मारे और उसके बाद नीचे गिराकर लात घूंसों से उसकी पिटाई की गई। आपको बता दें कि पुलिस वाले ने उस शख्स पर बेरहमी की जो हर वक्त पुलिस की ही सेवा में लगा रहता था। पुलिस वाले से पिट रहा युवक पुलिस अफसरों को पानी पिलाने का काम किया करता था, लेकिन पानी पिलाते वक्त उससे एक चूक हो गई। थोड़ा सा पानी अफसर के कपड़े पर क्या गिर गया, बस ये अफसर उस शख्स पर पिल पड़े। हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, आखिर ये पूरा मामला क्या था? इस तस्वीर के सामने आने के बाद क्या उस पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, सबसे पहले कार्रवाई की अगर बात मैं आपको बताऊं तो कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि कोतवाल साहब के बेहद चाहते हैं दोनों पुलिसकर्मी। एक उनका हमरा है और दूसरा उनका ड्राइवर है। सबसे ज्यादा उनके चाहने वाले दोनों सिपाही हैं पूरे कोतवाली के, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि पहले ही अगर कोतवाल की बात करें तो कोतवाल साहब का भी जो चाहने वालों की लिस्ट है कोतवाल साहब की बहुत लंबी है, क्योंकि इनके सामने 2 सरकारें बदल गई, 7 SSP बदल गए और 3 साल से एक ही कोतवाली में चले बैठे हैं। तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो जब कोतवाल साहब 3 साल से उनका कुछ नहीं बिगड़ा, तो उनके चाहने वाले 2 पुलिस कर्मियों का कैसे कुछ बिगड़ा? आखिर इस युवक की गलती क्या थी? गलती कुछ नहीं थी। युवक लगातार इनका जो हुक्म था वो रोज बजाता था। बस से आज छोटी सी गलती ये हो गई कि उसकी हुक्म को मानने में ये चूक हुई है, और उसी चूक का नतीजा था कि पुलिस वालों की बर्बरता का सामना करना पड़ा। लेकिन धर्मेंद्र, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है कि किस तरीके से एक युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है, तमाम लोग वहां पर खड़े हैं, क्या आपको लगता नहीं कि इसके बाद आला अफसरों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर चुपचाप आंखें मूंदे रहेंगे इस तस्वीर को देखने के बाद भी? निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लगातार मीडिया में ये लगातार मामला चल रहा है और तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, सभी को इस बात की बखूबी जानकारी है। और जब इस युवक को पीटा जा रहा था तभी कोतवाल से लेकर तमाम पुलिसकर्मी और दरोगा सब वहां मौजूद थे। किसी ने ना तो छुटाने की जरूरत समझी और ना ही अभी तक इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। पूरे जो मुजफ्फरनगर के SSP से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, सबके संज्ञान में पूरा मामला है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि कोतवाल साहब के दोनों सिपाही। धर्मेंद्र, जिस युवक की पिटाई हुई है, क्या वो आला अफसरों के पास गया इसकी शिकायत लेकर कि देखिए मेरे किस तरीके से बेरहमी से पिटाई की गई है? देखिए, ये पिछले काफी समय से इस कोतवाली में पानी पिलाने का काम करता था। प्राइवेट रूप से इसको रखा हुआ था और इसको इतना डरा दिया गया है कि अब इसका अभी तक अता पता भी नहीं है कि आखिर वो है कहाँ। उसको इतनी पिटाई करने के बाद उसको वहां से भगा दिया गया और उसको धमकाया भी गया कि अगर वो किसी के पास शिकायत करने के लिए जाता है तो उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। शायद इसी धर्मेंद्र, आपने वहां के कोतवाल साहब से बात करने की कोशिश की। आपने कहा कि ये कोतवाल के ही बॉडीगार्ड है जिन्होंने इस तरीके से यहाँ पर पिटाई की है। 3 साल से एक जगह पर जमे हुए हैं और लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं जहां पर ये किसी न किसी पर कहर बरपाते हैं। सवाल ये है कि कोतवाल साहब क्या कह रहे हैं, कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, या फिर कोई आला अधिकारी इस पर कोई आएगा, एक्शन लेगा, तब इन दोनों पर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई तो कौन करेगा? जब कोतवाल साहब से बात हुई तो कोतवाल साहब ने खुद मीडिया कर्मियों को इस खबर पर मरहम लगाने की बात कही, किसी भी तरह इस खबर को दबाने की बात की और प्रयास भी किया है लगातार कि कहीं ये खबर उजागर न हो जाए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये खबर उजागर हो गई तो पूरा सवाल उनकी उस कुर्सी पर भी उठेगा जो 3 साल से उस कोतवाली में जमे बैठे हैं। 2 सरकारें बदल गई हैं, 7 SSP बदल गए हैं। मुजफ्फरनगर का पूरा जो माहौल रहा है उसी में उस दौरान भी कोतवाली में थे। इनकी कई बड़ी चूकें भी हुई है, लेकिन समझ नहीं आता कि बड़े अधिकारियों को इन्होंने क्या, जो कहते हैं ना बच्चों के बारे में कहते हैं कि मीठी गोली देना, इन्होंने पता नहीं क्या अधिकारियों को क्या किया हुआ है कि इनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि यूपी पुलिस के आला अधिकारी और अखिलेश यादव इस तस्वीर को देख रहे होंगे, इसके बाद जरूर इस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी।